21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जरिए इंसानियत का पहला कदम चांद पर पड़ा था। आज इस बात को 54 साल हो चुके हैं। जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा द्वारा ऐसे 6 चंद्र प्रवास आयोजित किए गए थे, जिसकी याद हमें दिलाते हैं वो 382 किलोग्राम के 2200 खड़कों के नमूने जो चांद से हम यहाँ पृथ्वी तक लाए थे, जो आज नासा के म्यूजियम में संग्रहित है। और इस बात के साथ हम रशिया के उन 300 ग्राम के चक्कों को भी नहीं भूल सकते जो रशियन रोबोटिक यान चांद से यहाँ तक लाए थे। फ्रेंड्स, ये तो उन चीजों की बात हुई जो चंद्रयात्री चांद से यहाँ तक लाए थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर छोड़ के आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसी कई सारी चीजें हैं और इन चीजों की एक पूरी लिस्ट है जिनके बारे में आप जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। वो चीजें करीब 5.5 दशक बाद आज भी चांद पर ज्यों की त्यों पड़ी है। तो दोस्तों, चलिए द नॉलेज की आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जो कुछ छोड़ के आए हैं उनके बारे में जानते हैं और आपके ज्ञान में एक और नई बढ़ोतरी करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी, साइंटिफिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाए, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए हमने द नॉलेज का अपना खुद का एक ऐप बनाया है, जहां पर आप रिटर्न फॉर्म में नॉलेज पा सकते हैं, हमारी कुछ सप्लीमेंट्रीज और बुक्स भी पढ़ सकते हैं और सब कुछ फ्री में। इतना ही नहीं, जहां पर जाकर आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने प्रश्न या खुद आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप कोई साइंस फिक्शन या कोई टॉपिक के जानकार है तो वहां पर आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी द नॉलेज के सदस्य हैं तो जुड़ जाए आज ही हमारे द नॉलेज ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और द नॉलेज ऐप को अपने मोबाइल में आज ही इंस्टॉल करें। अपोलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा के कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की धरती पर पांव रखा था, या यूं कहे कि उस पर चले थे, कूदे थे, दौड़े थे। इन 12 लोगों में से पहले इंसान का नाम तो हमें पता है जिसने पहला कदम चांद पर रखा था, और वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे थे बुज अल्ड्रिन और तीसरे थे पैट कॉनराड। इस तरह दोस्तों, अलग अलग अपोलो मिशंस में नासा के कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम रख चुके हैं और ये 12 लोग वहां पर अपने कई सारे स्मृति चिन्ह छोड़ के आए हैं। इनमें से 3 तो है अपोलो 15, 16 और 17 के लूनार रोविंग व्हीकल्स, जिन्हें LRV भी कहते हैं। इन 3 वाहनों के फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो और ये 3 वाहन आकार में 3.1 मीटर लंबे, 1.82 मीटर चौड़े और वजन में कुल 209 किलोग्राम के थे। हालांकि ये वजन पृथ्वी का है, चांद पर इनका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम हो गया था। और इन 2 सीटर व्हीकल्स पर बैठकर चंद्रयात्री वहां पर आवर 14 किलोमीटर की स्पीड से चांद की सतह पर घूम रहे थे। और पृथ्वी पर आने से पहले चंद्रयात्री ये तीनों महंगे व्हीकल चांद पर छोड़ के आए थे। इनके अलावा लैंडिंग के लिए यूज होने वाले 6 के 6 ल्यूनर मॉड्यूल जो 4 टांग वाले थे, वो भी अंतरिक्ष यात्री वहां पर ही रख कर आए हैं। और ये सब आज भी चांद पर ज्यों का त्यों जहां का वहां पड़ा हुआ है। अपोलो की इन मून मिशन वाली साइट पर और भी कई सारी चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई पड़ी है, जिनमें से एक तो है इन अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इन अंतरिक्ष यात्रियों के शूज, अर्थक्वेक को मेजर करने वाला डिवाइस, पृथ्वी और चांद के बीच का एग्जैक्ट अंतर नापने वाला एक लेजर रिफ्लेक्टर। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने फटकारा हुआ एक गोल्फ का बॉल और गोल्फ स्टिक। जी हाँ, इन महाराज ने वहां पर गोल्फ शॉट भी लगाया था। इनके अलावा चांद पर हमारी रह गई चीजों में शामिल है अमेरिका का नेशनल फ्लैग, अंतरिक्ष यात्रियों के यूरिन की थैलियां, पहाड़ों और खड़कों को तोड़ने वाले औजार, और इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवारजनों के कुछ फोटोग्राफ भी वहां पर छोड़े हैं। मून लैंडिंग के प्रत्येक स्थान पर हम पृथ्वीवासी इंसानों ने चांद की मुलाकात ली थी, उसका हर एक चिन्ह, हर एक सबूत आज भी वहां पर पड़ा है। ये सब तो वो चीजें हुई जो चंद्र की प्रत्यक्ष विजिट के दौरान वहां पर छोड़ी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तरीके से भी चांद की हुई विजिट्स के बहुत सारे चिन्ह चांद के ऊपर आज भी पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि पृथ्वी से चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान अमेरिका का नहीं लेकिन रशिया का था। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंसान रहित अंतरिक्ष यान था जो रसिया ने साल 1959 में छोड़ा था, जिसका वजन करीब 390 किलोग्राम था और जिसे लूना 2 कहा गया और जिसका भंगार आज भी चांद के नॉर्थ पोल में पड़ा हुआ है।
इसके अलावा अमेरिका के सर्वेयर कैटेगरी के 6 और अंतरिक्ष यान भी वहाँ पर पड़े हैं और हम भारतीयों ने भेजे चंद्रयान 2 के अवशेष भी आज भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। दोस्तों इन सबके अलावा आपको बता दूं कि दुनिया का एक ऐसा लौता इंसान भी है जिसकी अस्थियां आज भी चांद पर है। वैसे तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उनके बाद कई वैज्ञानिक गए और चांद पर कदम रखा और वहां से लौट आए। हालांकि चांद पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या दोस्तों आपको ये पता है कि एक इंसान की कब्र आज भी चांद पर है और ये दुनिया का एक लौता इंसान है जिसकी कब्र चांद पर बनाई गई है। इस इंसान ने दुनिया के करीब तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है और इस महान इंसान का नाम है यूजिन मर्लेस शूमेकर, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने ही यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज की थी, जो कि उनका पहला मिशन था। इस वैज्ञानिक को विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। हालांकि जब उन्हें सम्मानित किया गया तब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जन्म साल 1906 में हुआ था और मृत्यु साल 1973 में हुई थी, जो 66 साल जिए थे। इस वैज्ञानिक की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई। नासा ने शूमेकर की अस्थियों को यहाँ से चांद पर ले जाकर वहां दफना दिया। ये बात है 6 जनवरी साल 1998 की, जब नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर ने चांद के साउथ पोल से रोबोटिकली ब्लास्ट करके शूमेकर की एसिस को एक कैप्सूल के द्वारा चांद पर छोड़ दिया और इस तरह ये वैज्ञानिक चांद पर कब्र पाने वाले पहले इंसान बन गए। और इन सब के अलावा साल 1959 से लेकर आज तक, यानी कि पिछले करीब 64 सालों में हम इंसानों ने चांद पर कई रोवर या कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिनका भंगार चंद्रमा पर ज्यों का त्यों लाखों नहीं लेकिन करोड़ों सालों तक पड़ा रहेगा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पग चिन्ह भी, क्योंकि दोस्तों मून पर कोई भी वातावरण नहीं है, वहाँ हवा 0% है, इसलिए चांद की धूल का एक रज भी यहाँ का वहाँ नहीं होता है। और वहाँ पर पांव के निशान जो पड़ चुके हैं वो ऐसे ही करोड़ों सालों तक बने रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि करोड़ों सालों तक क्यों? अगर वहाँ वातावरण नहीं है तो फॉरएवर क्यों नहीं रहेंगे? तो दोस्तों ऐसा है कि ब्रह्मांड से कुछ एस्टेरॉइड्स के टुकड़े, कुछ कॉस्मिक धूल और कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स चांद पर हमेशा गिरते रहते हैं। हालांकि वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे और ये कटाव धीरे धीरे होता है, इसलिए कुछ करोड़ साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान चांद से भर जाएंगे, लेकिन तब तक यथास्थिति वहां पर बने रहेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप में से कोई ये सोचता है कि क्या इंसान चांद पर गए थे, अगर उनको इस पर डाउट्स है तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है द मून लैंडिंग सच या झूठ। उस वीडियो को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, जहां पर आपको मिलेगी हकीकत और सच्ची जानकारी। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप द नॉलेज के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, तो अपने मोबाइल में द नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और हो जाए द नॉलेज की फैमिली के सदस्य। आगे मिलूंगा आपको ऐसे ही साइंटिफिक ज्ञान के साथ, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे।